हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम राज छेत्री है और मैं आप सभी को मेरे और आपके चैनल इंसेप्शंस कोचिंग इंस्टीट्यूट पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग वेस्ट बंगाल पुलिस कांस्टेबल साथ ही कलकत्ता पुलिस कांस्टेबल और एसआई के लिए रीजनिंग का मॉक टेस्ट नंबर 2 करने वाले हैं और इस सेट से मैंने जितने भी क्वेश्चन पिक किए सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन से, इसलिए इस सेट्स में आपको क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो नेपाली और बंगाली में दिखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ से मैं आपको क्वेश्चन को नेपाली में रीड करके क्वेश्चन को हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और एक बात मैं आपको यहाँ पर धीरे धीरे करके मतलब सेट वाइज प्रीवियस ईयर में जितने भी डब्ल्यू पुलिस एसआई हो, कांस्टेबल हो, चाहे कोलकाता पुलिस एसआई और कांस्टेबल के एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस रीजनिंग से पूछे गए थे सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर मैं पहले करवाऊंगा। फिर उसके बाद में आपको सेट वाइज जो मेरे ऑफलाइन बैचेस का जो सेट है उसको यहाँ पर करवाने की कोशिश करूंगा, जिससे आप लोगों को एक ठीक है ना अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा कि आपके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्लियर? तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के सेशंस को और देखते हैं आज के सेशंस का सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर से उठाया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ लेना। देखिए क्वेश्चन से लेटर सीरीज का, ठीक है ना। अब देखिए आपको जब भी लेटर सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, आपको सबसे पहले तो लेटर का न्यूमेरिकल कोड पता होना चाहिए, आपको लेटर का नंबर वैल्यू पता होना चाहिए, तभी जाके आप लेटर सीरीज के किसी भी क्वेश्चन को इजीली कर पाते हैं, सेकंड्स में लगा सकते हैं। अब देखिए इसके लिए क्या कि आपको लेटर का न्यूमेरिकल कोड कहने का, देखिए सी का न्यूमेरिकल कोड कितना होता है, एफ का कितना होता है, आई का कितना होता है, अगर ये आपको पता है तो आप इसको मेंटली यानी कि सेकंड्स में करके ले जाओगे, 1-2 सेकंड्स में। देखिए कैसे, जैसे मुझको पता है कि सी का न्यूमेरिकल कोड होता है 3, ये होता है 6, ये होता है 9, इसका मतलब नेक्स्ट जो कोडिंग बनेगा वो 12 बनेगा, यानी कि किस लेटर का न्यूमेरिकल कोड 12 होता है। तो ये मुझको पता है एल का होता है, किसका होता है एल, यानी कि पहला लेटर एल होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ये तीनों नहीं होगा, यहाँ पर है हमारा एल, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर बन जाएगा। क्लियर? ओके, इसलिए आपको लेटर का न्यूमेरिकल कोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, अगर रोटेट को इस प्रकार से कोडिंग किया गया है तो काउंटिंग का कोडिंग क्या होगा, ठीक है ना। ये एसआई के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन से। अब देखिए कैसे करना है आपको, मैंने क्या बोला थोड़ी देर आगे कि आपको लेटर का न्यूमेरिकल कोड पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे मुझको पता है कि आर का न्यूमेरिकल कोड होता है 18, यहाँ पर देखा इसका न्यूमेरिकल कोड होता है 21, मुझको गैप नजदीक दिख रहा था इसलिए मैंने यहाँ पर जस्ट कोडिंग कर लिया इस प्रकार से नंबर का। ओके, लेटर का न्यूमेरिकल कोड लिख लिया। जैसे ये 15 है तो यहाँ पर ये कितना है बोलने से मुझको पता है कि ये 18 है, यानी कि आर का न्यूमेरिकल कोड 18। तो यहाँ पर मुझको साफ साफ दिख रहा है, इन दोनों में जो गैप दिख रहा है मुझको 3-3 का दिख रहा है, ठीक है ना। ये 20 है तो ये 23 है, ओके, ये 1 है तो ये 4 है, यानी कि 3-3 का गैप है। तो हम लोग को यहाँ पर देखना है, देखिए सी का न्यूमेरिकल कोड होता है 3, तो 3 में 3 का गैप चेक करेंगे तो 6 होगा, 6 तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर बन जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। आपको वीडियो को होल्ड करने पहले क्वेश्चंस को खुद से करने की कोशिश करना है, क्या लॉजिक लग रहा है, लॉजिक आप लोग को समझने की कोशिश करना है, ठीक है ना। जैसे इस क्वेश्चंस में देखेंगे क्या लिखा हुआ है, देखिए कोरस का हम लोग को कोडिंग दिया है इस प्रकार से, तो हम लोग को क्या करना है, सिंगर का कोडिंग बताना है। तो कैसे करेंगे देखिए, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर मुझको न्यूमेरिकल कोड पता होने के बाद में भी, ठीक है ना, लेटर का न्यूमेरिकल पोजिशंस पता होने के बावजूद भी मैं यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि गैप बहुत ज्यादा है, देखिए, ठीक है। तो इसलिए मुझको कुछ दूसरा सोचना पड़ेगा, जैसे CHORUS कोरस, ओके, इसको कैसे कोडिंग किया गया देखिए, PID ये सारा चीज मैं प्रोसेस में ही कर देता है नॉर्मली, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए लिख के दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए क्या करना होता है, तो मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ कौन सा लॉजिक लग रहा है, कैसा लॉजिक लग रहा है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ओ के बाद में क्या आता है पी, यहाँ पर 3-3 भाग मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है इसको, ठीक है ना, इस प्रकार से। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए एक एक गैप है, एस के बाद में टी, यू के बाद में भी और आर के बाद में एस। तो सेम चीज हम लोग किस में अप्लाई करेंगे, सिंगर में, SINGER, ओके, सिंगर में। सिंगर को भी मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, फिर एन के बाद में पहले क्या आएगा ओ, एस के बाद में टी, आई के बाद में जे, जे, ओके। OJT यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, ओके, यहाँ पर नहीं है, तो ये दोनों में से कोई एक आंसर बनेगा। चलिए इसको चेक कर लेते हैं, आर के बाद में एस, OJTS, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में हमारा करेक्ट उत्तर बन जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सेम क्वेश्चंस आपको दिखने को भी मिल सकता है एग्जाम में। चलिए देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द मार्क टू कंटिन्यू द पैटर्न, यानी कि इस पैटर्न को, ठीक है ना, कंटिन्यू रखने के लिए इस क्वेश्चन मार्क्स के बदले कौन सा फिगर आना चाहिए। थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए फिगर को, आपको एक चीज यहाँ पर दिखने को मिलेगा, वो क्या है बोलने से, देखिए बार बार ना आपको हर एक, जैसे जो फिगर नंबर 1 में क्या क्या दिया, देखिए हमारे पास में, ठीक है ना, 4 सिंबल्स है, आपको फिगर नंबर 2 में एक सिंबल्स गायब होता हुआ दिखेगा और उसके बदले कोई एक नया सिंबल्स इसको क्या कर रहा होगा, रिप्लेस कर रहा होगा। तो देखना यहाँ पर एक नया सिंबल्स मुझको ये वाला दिखा, यहाँ पर देखना दोबारा मुझको ये वाला एरो दिख रहा है नया सिंबल्स, इसी प्रकार से यहाँ पर मुझको दिख रहा है ये वाला नया सिंबल्स, ठीक है ना, इसी प्रकार से मुझको यहाँ पर न्यू सिंबल्स ये मिला। तो अब जो मेरा यहाँ पर जो
सिक्स्थ यानी कि जो हमारा क्वेश्चन मार्क्स के बदले कौन सा फिगर करेक्ट होगा बोलने से, देखो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर चेक करूंगा कौन सा है जो हमें यहाँ पर एक नया सिंबल्स दिख रहा है, ठीक है ना, नया सिंबल्स कौन सा है वो हम लोग को ऑब्जर्व करना है। यहाँ पर नया सिंबल्स नहीं है, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, देखिए नया सिंबल्स है, ठीक है ना, ये वाला। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले तो खुद को वीडियो को होल्ड करके थोड़ा सा दिमाग में प्रेशर देना है कि कौन सा क्वेश्चन होगा, इसी टाइप कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर। क्योंकि आपको एग्जाम में खुद से सॉल्व करना होता है क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखिए, चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए वाटर इमेज का क्वेश्चन है। अब देखिए वाटर इमेज, जब भी हम लोग किसी भी वाटर इमेज के क्वेश्चन को करते हैं तो आपको एक चीज पता होना चाहिए, यहाँ पर केवल टॉप और बॉटम को चेंज करना है वाटर इमेज में, और मिरर इमेज में हम लोग लेफ्ट को राइट बनाते हैं और राइट को लेफ्ट बनाते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से वाटर इमेज में टॉप को बॉटम, बॉटम को टॉप बनाते हैं। तो चलिए इसका वाटर इमेज चेक कर लेते हैं कैसे। देखिए एन का वाटर इमेज ये तो नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये वाला बनेगा एन, कुछ इस प्रकार से एन बनेगा, ओके, कुछ इस प्रकार से एन, ओके। तो उसके बाद में यू का उल्टा, सी का एच डी रहेगा, एल का कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, यानी कि एन यू सी एल चेक कीजिए कहीं पर, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आपको दोनों में नहीं, ये वाला नहीं होगा, आपका ये वाला करेक्ट उत्तर बन जाएगा, ठीक है ना, उल्टा हो जाएगा यू, क्योंकि टॉप को बॉटम बनाना है, बॉटम को टॉप बनाना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसमें लॉजिक लगाइए, थोड़ा सा वीडियो को होल्ड करके क्या लगेगा, चलिए चेक करवा देता हूँ। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि 72 को 24 से डिवाइड करना है, ठीक है। कितनी बार भाग जाएगी, 3 बार, और 3 को किससे गुना करेंगे, 2 से, तो कितना आएगा 6, ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा। इसी प्रकार से 16 से इसको, ठीक है ना, भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगी, 6 बार, ओके। 6 से 2 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 12, यानी कि 2 से गुना करना है। तो 2 से गुना करने के लिए, यानी कि 2 से गुना करने के लिए, ओके, 2 से गुना करने के बाद 18 बनाने के लिए मुझको यहाँ पर 108 को किससे भाग करना पड़ेगा, देखिए। तो 12 से भाग करेंगे, तो 12 से भाग करने पर ये 9 बार, और 9 गुना 2 कितना हो जाएगा, 18, ओके। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर बन जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को होल्ड करके देखना है खुद से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इन इक्वेशंस का क्वेश्चन से, या बोलते हैं स्टेटमेंट। जनरली हम लोग जब क्लास 9-10 में पढ़ते थे तो वहाँ पर इन इक्वेशंस बोल के इसको सीखा करते थे। अभी यहाँ पर क्या है बोलने से, ये एक लॉजिकल स्टेटमेंट बन जाता है, यानी लॉजिकल स्टेटमेंट है, कहने का अर्थ स्टेटमेंट और कंक्लूजन का एक क्वेश्चन है। देखिए हम लोग को क्या करना होता है, जनरली इस इक्वेशंस को ना सेट करना होता है, और यहाँ पर बताना होता है कि बड़ा क्या होता है, छोटा क्या होता है, कौन होता है, कौन बराबर या इक्वल टू होता है। देखिए ये साइन होता है ग्रेटर देन, ओके, ये साइन को बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ये होते हैं हमारे इक्वल टू, ओके। अगर हमारे दिए गए स्टेटमेंट्स को यदि हम लोग सजाने के बाद में हमारा, ठीक है ना, हमारे पास में डिफरेंट सिंबल्स एक साथ में दिखने को मिलता है, तो उसमें जो कंक्लूजन हम लोग सबसे पहले जो कंक्लूजन जो बनाते हैं ना, इस वाले सिंबल्स के बेसिस पर बनाते हैं, ठीक है ना, पहले वाले सिंबल्स के बेसिस पर, यानी कि इस वाले के ऊपर कंक्लूजन बनेगा, फिर इसके बाद में इसके ऊपर, फिर इसके बाद में इक्वल टू के ऊपर। क्लियर। चलिए मैं यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ, इसके लिए एक क्लास आपको करवाऊंगा मैं यूट्यूब पे, फिर उसके बाद समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। यहाँ से मैं बेसिक तो समझा नहीं पाऊंगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं इसका उत्तर बता देता हूँ करके। चलिए क्या लिखा है देखिए, पहले मैं स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 को कंपाइल करने की कोशिश करता हूँ। क्या लिखा है देखिए, स्टेटमेंट नंबर 1 में एस बड़ा है किससे, सी से, और सी किससे बड़ा है, देखिए सी बड़ा है पी से, ठीक है ना, सी किससे बड़ा है, पी से। तो यहाँ से एक चीज पता चला कि एस पी से बड़ा होना चाहिए, एस किससे बड़ा होना चाहिए, पी से। और जो पी है और जो सी है, सॉरी सी जो है ना, सी और जो हमारे पास में स्टेटमेंट नंबर जो 1 है, ये एस सी से बड़ा है, और सी जो किससे बड़ा है, ओ से बड़ा भी है और बराबर भी है, ठीक है ना, ये हमारे पास में। अब इसके बेसिस पर हम लोग यहाँ पर कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। हम लोग यहाँ पर ओ और पी के बीच का देखिए, और जो कंक्लूजन नंबर 1 है, यहाँ पर क्या लिखा है कि पी है ना, ये बड़ा है किससे, ओ से। यहाँ पर मैं इन दोनों के बीच का, पी और ओ के बीच का रिलेशन नहीं बता सकता, ठीक है ना, क्योंकि मैं पी से ओ तक जा ही नहीं सकता, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन कंक्लूजन नंबर 1 गलत, ओके। 2 को देख लेते हैं, चलिए कंक्लूजन 2 में क्या लिखा हुआ है, एस बड़ा है पी से। चलिए देख लेते हैं। देखिए अभी मैंने जो स्टेटमेंट को सही किया था, सॉरी स्टेटमेंट को, ठीक है ना, जिस आधार पर सजाया था उसके बेसिस पर मुझको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा था कि एस पी से बड़ा है। इसका मतलब ये वाला जो कंक्लूजन है ये 100% सही है, ओके, यानी कि ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू। तो ये कहाँ पर बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर। क्लियर। खाली 2 नंबर निष्कर्ष ठीक था, ओके, एकदम सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, चलिए पढ़ लेते हैं। मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन को नेपाली में पढ़ के हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। निम्नलिखित संख्या को श्रृंखला में कति पटक 1, 3 र 7 एक सँगै छ, जहाँ 7 चाहिँ बीचमा, 7 को बीच में आना चाहिए, और 1 और 3, 1 व 3 7 को कुनै तर्फ पाइन्छ अरे, 1 और 3 7 के किसी भी साइड्स में हो सकता है, ठीक है ना। इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन देखिए कि ऐसे कितने 7 है, ठीक है ना, जो 7 ऐसे कितने बीच में जिसके आगे या पीछे 1 या 3 होना चाहिए।
किसी भी साइड्स में हो सकता है, ठीक है ना, 1 और 3। तो ऐसे देखेंगे यहाँ पर कितने पेयर है, एक तो यहाँ पर मिला देखिए 7 बीच में, 1 और 3 किसी भी साइड्स में हो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर 7 बीच में, 1 और 3 यहाँ पर है। दूसरा कहीं पर, दूसरा मुझको यहाँ पर दिख रहा है, देखिए यहाँ पर, यानी कि हमारे पास में कितने ऐसे 7 मिले जिसके आगे पीछे 1 या 3 कोई एक हो, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 ऐसा मिल रहा है मुझको यहाँ पर। देखिए कौन कौन सा है, एक तो ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला। आपको खुद को पढ़ के समझना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। मैंने नंबरिंग नहीं किया क्योंकि सारे प्रीवियस क्वेश्चंस थे, तो मैंने इसको जस्ट स्क्रीनशॉट करके पीडीएफ में कन्वर्ट करके फिर यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है। एउटा बिरालोले जति समय 5 पटक उफ्रिनुमा लिन्छ, कुकुरले त्यही समयमा 4 पटक उफ्रिन्छ। अब देखिए इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आ जाए ना, ये जंपिंग वाला या बोलेंगे लैपिंग वाला, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, आपको ना ये जनरली मैं क्या बोलते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चंस के फॉर्म में इसको आप लोग जान सकते हैं, ठीक है ना। जब भी इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो आपका देखिए, आपको ना क्वेश्चंस में जिसका स्पीड का रेशियो पूछा है केवल उसी को देखना है। जैसे यहाँ पर देखिए किसका पूछा है, बिरालो और कुकुर का, तो जिसका पूछा है पहले उसको लिख लेंगे। जैसे पहले बिरालो मतलब कैट, उसके बाद में हमारे पास में डॉग है, ठीक है ना, इनके स्पीड का रेशियो पूछा है। अब आपको जो वैल्यू यहाँ पर गिवन है उसको उसी के नीचे लिखना है। जैसे यहाँ पर क्या है, देखो बिरालो, बिरालो मतलब कैट, कैट के लिए कितना है 5, तो यहाँ पर लिखा है कैट के लिए 5, पढ़ना ही नहीं है, सीधा आंसर कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पर देखिए डॉग के नीचे क्या लिखना है 4, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फिर दोबारा कुकुर को 3 पटक, अब देखिए कुकुर के लिए कितना है 3, यानी कि डॉग के लिए कितना है 3, ठीक है ना, इस प्रकार से। और बिल्ली के लिए कितना है 4, तो 4 को यहाँ पर लिखेंगे। अब क्या कर देना है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है इस प्रकार से। अब जो भी वैल्यू आएगा वो इनकी स्पीड का रेशियो होगा। अब ऐसा क्यों बोले, इसके लिए हम लोग को एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, ठीक है ना, ओके। और ये हमेशा ऐसे ही होगा, तो ये आपका करेक्ट उत्तर बन जाएगा, क्लियर। लेकिन आप ये किसी भी क्वेश्चन में कर सकते हैं इस टाइप के। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, देखिए डायरेक्शंस का क्वेश्चन है। और डायरेक्शंस के क्वेश्चंस कभी भी एग्जाम में आते हैं तो बस आपको एक बेसिक सा, ठीक है ना, स्टैंडर्ड डायग्राम पता होना चाहिए कि इसको हम लोग बोलते हैं ईस्ट, इसको बोलते हैं वेस्ट, इसको बोलते हैं नॉर्थ, इसको बोलते हैं साउथ। ये तो पता है ना सबको, ओके। अब देख लेते हैं यहाँ पर, देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए अगर किसी भी आदमी का फेस नॉर्थ की तरफ हो तो उसके लिए राइट इधर को होता है, लेफ्ट इधर को होता है, ओके। अगर किसी भी आदमी का फेस ईस्ट की तरफ हो तो ऊपर में लेफ्ट, नीचे राइट, ओके। फेस यदि साउथ की तरफ हो, अगर कोई आदमी साउथ फेस करके खड़ा है तो उसका राइट होता है इधर में, ओके, लेफ्ट इधर में होता है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो और क्वेश्चन को हम लोग इजीली कर ले जाएंगे। देखिए अगर फेस वेस्ट की तरफ है तो राइट ऊपर होता है, लेफ्ट नीचे होता है, ठीक है ना, क्लियर। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, देखिए यहाँ पर अगर फेस वेस्ट की तरफ है तो राइट ऊपर, ईस्ट की तरफ है तो राइट नीचे, बस यही देखना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लक्ष्मण मेरो घर बटा 15 किलोमीटर पश्चिम तरफ लागे। अब देखो क्या बोल रहा है कि लक्ष्मण, ये मेरा, मान लो कि ये मेरा घर है, लक्ष्मण मेरे घर से 15 किलोमीटर पश्चिम की तरफ जाता है, यानी कि इधर को जाता है, ठीक है, 15 किलोमीटर। उसके बाद में क्या बोल रहा है, देखिए उन्हीं लागे पची उन्हीं बायां पट्टी फरकेरा 20 किलोमीटर हिड़ना लागे। अब देखो ये यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ से लेफ्ट टर्न लेता है और 20 किलोमीटर चला जाता है नीचे, इस प्रकार से, ठीक है ना। ये तो बोल रहा है ना 20 किलोमीटर नीचे आता है, लेफ्ट टर्न करने के बाद में, ठीक है ना, ये 20 किलोमीटर नीचे आता है। फिर इसके बाद में क्या बोल रहा है, तेज पची उन्हीं फेरी 25 किलोमीटर पूर्वतिर फर्केर हिँड्न लागे। फिर इसके बाद में दोबारा वो पश्चिम की तरफ, सॉरी पश्चिम नहीं, पूर्वतिर फर्केर, ठीक है ना, पूर्व की ओर मुड़ के कितना किलोमीटर चलता है, 25 किलोमीटर चलता है, ठीक। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का गैप पहले वो कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक कितना है 15, तो ये 15 लिख लेंगे और इधर में बचा हुआ जो दूरी होगा वो कितना होगा 10 होगा, ठीक है। अंत में बायां तरफ लागे उन्हीं 20 किलोमीटर हिड़ना थाले। देखिए और बाद में क्या करता है कि वो लास्ट में, अंत में यानी कि लास्ट में क्या करता है, बायां तरफ लागी उन्हीं 20 किलोमीटर हिड़ना थाले। अब देखो ये लेफ्ट टर्न लेके यहाँ से 20 किलोमीटर ऊपर चला जाता है। अब देखना लेफ्ट टर्न लेने का मतलब ईस्ट की तरफ फेस होने पर ये ऊपर की तरफ जाएगा, कितना जाएगा 20 किलोमीटर, ठीक है। तो आपको ये बताना है यहाँ पर, देखो वर्तमान में लक्ष्मण मेरो घरबाट कति टाढो छ, देखिए वर्तमान में ये मेरा घर था, इससे लक्ष्मण कितनी दूरी पर है, यही तो क्वेश्चन ने पूछा है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है 10, तो 10 इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर बन जाएगा, ठीक है। और जिनका लैंग्वेज बंगाली में, आप लोग बंगाली में पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ से मैं आपको हिंदी में ही एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगेन सीरीज का क्वेश्चन है, आप लोग चाहे तो गैप चेक कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले ये एक है, ठीक है ना, ए मतलब 1, ये 9, इसी प्रकार से ये 16, ये 22, ओके। नेक्स्ट हमारे पास में फिर इसको आप लोग चाहे तो 27 पढ़ सकते हैं या पढ़ सकते हैं एक दोबारा, ये 27 भी होता है, ठीक है ना। इसको आप लोग 5 पढ़ सकते हैं या 32 पढ़ सकते हैं, ई को, ओके।
27 5 32 सॉरी 26 और 5 31 है ये 31। ओके, नेक्स्ट हम लोग को बताना ये। चलिए यहाँ पर देख लेते, गैप देख लीजिए, आंसर मिल जाएगा आपको। यहाँ पर कितने गैप है बताइए, 8 का, यहाँ पर 7 का, यहाँ पर देखिए 6 का गैप है, यहाँ पर कितने का गैप है बताइए, यहाँ पर 5 का गैप है, यहाँ पर कितने का गैप है, 4 का, और इसका मतलब यहाँ पर 3 का गैप होगा। ठीक है ना, 3 यानी कि 5 और 3 8, 8 मतलब एच किसका कोडिंग होता है, 8 किसका कोडिंग होता है, किस लेटर का कोडिंग होता है, एच का। ओके, तो यहाँ पर 5 और 3 8, ठीक है ना, 5 में 3 जोड़ने पर क्या आएगा 8, जैसे 1 में 4 जोड़ने पर 5। ओके, 5 मतलब ई, क्लियर। तो ये नॉर्मल होते हैं, बस आपको लेटर का न्यूमेरिकल कोड आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, नेक्स्ट कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन से अगेन बहुत ज्यादा आता है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। पोर्टर को इस प्रकार से कोड किया गया, तो रिपोर्ट का कोडिंग बताना है। अब ध्यान से सुनना कि जो पोर्टर में जो लेटर्स है ना, वही लेटर्स आपको रिपोर्ट में भी दिखने को मिलेगा। इसका मतलब यहीं पर आपका कोडिंग छिपा हुआ है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम लोग को आर का कोडिंग दिखाना है। आर के लिए क्या क्या है, देखिए आर के लिए एक यहाँ पर आर है, एक यहाँ पर है, यानी कि आर के लिए एन भी हो सकता है, ठीक है ना, सॉरी एन होगा और एन होगा, आर के लिए एन यानी कि दोनों ही एन है। तो देखिए सारे एन से शुरू है, तो कोई दिक्कत नहीं। आर ई, ई देखिए ई यहाँ पर है सेकंड लास्ट में, सेकंड लास्ट में ई के लिए क्या है, क्यू है, तो एन क्यू, एन क्यू यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट देख लेंगे आर ई पी, पी के लिए देख लेते हैं, पी कहाँ पर है, पी तो स्टार्टिंग में एम होगा, यानी कि हमारे पास में क्या होगा बोलने से एन क्यू एम, एन क्यू एम यहाँ पर नहीं है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ओ के लिए कोडिंग क्या है, ओ के लिए कोडिंग हमारे पास में बी, बी यहाँ पर नहीं है, ये हमारा उत्तर। ओके, नॉर्मल है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए दोबारा हमारे पास में मिरर इमेज का क्वेश्चन। ओके, आईना, आईना में प्रतिबिंब यानी कि मिरर इमेज है, तो मिरर इमेज में हम लोग को लेफ्ट और राइट चेक करना होता है। देखिए यहाँ पर ये गलत है, ठीक है ना, यहाँ पर सही है। अब देखिए ई के बाद में बी है, यहाँ पर एफ है, ये भी गलत है। आपको ऐसे चेक करना होता है, एक एक करके हटा, आप लोग इजीली हटा सकते हो। अब देखना यहाँ पर डिफरेंस इन दोनों में केवल इस वाले को लेके, ठीक है ना, ऐप को लेके। तो ऐप देखिए, ऐप का जो मिरर इमेज बनेगा लेफ्ट और राइट चेंज होता है, बस इसका टॉप और बॉटम तो चेंज नहीं होगा, यानी कि देखिए यहाँ पर, ठीक है ना, ऐप ऐसा है, तो यहाँ पर देखिए ऐप ये वाला बनेगा, आपका ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, क्योंकि ये तो, ठीक है ना, ये तो क्या देखिए जो था वही लिख दिया यहाँ पर, ठीक है ना, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, चलिए देख लेते हैं यहाँ से सही रिलेशन हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सही विकल्प खुदनोश बोल के बोल रहा है क्वेश्चन, कार्निवोरस, कार्निवोरस मतलब जो सब कुछ खाता हो, ठीक है ना। उसके बाद में जैसे जो मांसाहारी हो उसको हम लोग बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में देखिए टाइगर्स, वुल्फ, ये दोनों दोनों के दोनों क्या होते हैं बोलने से कार्निवोरस होते हैं। तो यानी कि टाइगर और वुल्फ दोनों कार्निवोरस है, ठीक है ना, ये दोनों किसकी कैटेगरी में आते हैं, कार्निवोरस की कैटेगरी में आते हैं। तो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कोई एक ऐसा रिलेशन, जैसे प्लेयर बोल रहा है मास्टर, नहीं ये गलत है। नेक्स्ट है हमारे पास में बनाना, फ्रूट नहीं, मैंगो और बनाना दोनों फ्रूट है, फ्रूट को आगे होना चाहिए, तो ये भी गलत है। यानी कि स्टूडेंट बॉय और गर्ल्स को मिलाने पर, हाँ ये हो जाएगा करेक्ट उत्तर। क्यों, क्योंकि बॉय और गर्ल्स को मिलाने, बॉयज और गर्ल्स को मिलाने पर क्लास में क्या बनते हैं, स्टूडेंट्स बनते हैं, ठीक है ना। तो जैसे इसी प्रकार से वुल्फ और टाइगर दोनों क्या है, कार्निवोरस, इसी प्रकार से गर्ल और बॉय दोनों क्या होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, अब यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए हमारे पास में डाइस है, अब हम लोग को यहाँ पर दो का उल्टा खोदना है, ठीक है ना। दो के अगर दो टॉप में तो डाउन में कौन होगा, यानी कि हम लोग को दो का उल्टा बताना है इस पासे में, पासे के अनुसार। तो चलिए दो का उल्टा देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दो का उल्टा चार और एक तो नहीं होगा, चार तो नहीं होगा, अब कोई होगा। तो चलिए यहाँ से चेक कर लेते हैं, इन दो फिगर में हम लोग कंपेयर करेंगे। ओके, कैसे कंपेयर करेंगे, देखिए दोनों फिगर में जो नंबर कॉमन है आपको केवल उसी कॉमन नंबर को लिखना है इस प्रकार से, ठीक है। क्लियर। अब आप लोग इजीली निकाल सकते हैं, 2 सेकंड लगता है, ज्यादा नहीं लगेगा। देखिए अब जो कॉमन है, जैसे 6 कॉमन था तो 6 को लिख लिया। अब क्या करना है कि पहले फिगर में देखिए 6 के बाद में क्या है 4, इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराना है, 4 4 के बाद में क्या है 1, बस खत्म। ओके, यहाँ पर देखिए 6 के बाद में क्या है 3, तो 3 लिख लेंगे यहाँ पर। फिर 3 के बाद में क्या है 5। तो यहाँ से ये समझा कि ये जो भी है ना एक दूसरे के ऑपोजिट नंबर्स हो गए, ठीक है ना। एक एक का ऑपोजिट क्या होगा 5, 6 का ऑपोजिट, सॉरी 6 नहीं, यहाँ पर क्या है 6 के बाद में पहले 4 है, ये 4 है, ठीक है ना। 4 का ऑपोजिट 3 है, तो इसीलिए 6 का ऑपोजिट क्या होगा बोलने से 2, तो 2 का ऑपोजिट 6 बन जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर, ठीक है ना। ये 4 है, हाँ थोड़ा सा देख लेना। ओके, तो यहाँ पर देखिए 6 के बाद में 4 था, 4 के बाद में 1, तो 6 4 1 इस प्रकार से लिखना है, क्लॉकवाइज रोटेट कराना है। सिंपल है, आप लोग भी कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रवि को जन्मदिन बुधवार हो बने, गोपाल को जन्मदिन, रवि को जन्मदिन बनता 50 दिन पची औसा। क्या बोल रहा है कि देखिए यदि रवि, ठीक है ना, ये जो रवि है ये बुधवार को पैदा होता है, किस दिन को पैदा हुआ है, बुधवार को, ठीक है ना। रवि को जन्मदिन बुधवार हो बने। ओके, गोपाल का जो जन्मदिन है वो रवि के जन्मदिन
के ठीक 50 दिन बाद में आता है। रवि का जो जन्मदिन है ना, सॉरी, जो गोपाल का जो जन्मदिन है वो रवि के जन्मदिन के 50 दिन बाद में आता है। यानी कि हम लोग यहाँ पर चेक कर लेंगे सबसे पहले तो कितना दिन 50 दिन बाद में आता है। हम लोग को पता है कि हर 7 दिन बाद में सेम डेज रिपीट होता है, ठीक है ना। तो हम लोग ये चेक कर लेंगे कि 7 दिन में सॉरी 50 दिन में कितने ऑड डेज आते हैं, ठीक है ना। 7 से भाग कर देंगे क्योंकि हर 7 दिन बाद में सेम डेज रिपीट होता है। तो 7 से भाग करने पर जो भी शेषफल बचेगा, देखिए जो भी शेषफल बचेगा बस इसी को ही इस वेडनेसडे में जोड़ देना है, ठीक है ना। ऐसा क्यों, इसके लिए कैलेंडर आपको पढ़ना पड़ेगा। नॉर्मल है, देखिए क्या हो जाएगा, ये थर्सडे हो जाएगा यानी कि वीरवार। ओके, क्लियर। तो यदि रवि का जन्मदिन बुधवार को है तो, और इसके ठीक 50 दिन बाद में यदि गोपाल का जन्मदिन सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो गोपाल का जो जन्मदिन होगा, यदि 50 को 7 से भाग कर देंगे, जो भी शेषफल बचेगा उसको जोड़ देंगे, वहाँ पर ऑड डेज को हम लोग को जोड़ना होता है। तो ये आपका करेक्ट उत्तर बन जाएगा वीरवार। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन से। एक जना पुरुष को परिचय दिँदै महिलाले भनिन्, देखो एक आदमी का परिचय देते हुए एक महिला क्या बोल रही है, उनी मेरो आमाको एक्ली छोरी हुन्। चलिए, इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना होता है आप लोग को ना, अगर आप लोगों ने ब्लड रिलेशंस पढ़ा है तो आप लोग को एक बेसिक से नंबरिंग करेंगे तो आप लोग डायरेक्टली आंसर में पहुंच जाएंगे। ओके, कैसे, चलिए मैं नंबरिंग करके दिखाता हूँ। तो देखिए, एक जना पुरुष को परिचय दे एक महिला बोल रही है। देखिए जो स्टेटमेंट है वो किसका बताइए, एक लेडी का है, ठीक है ना। ये जो लेडी है, ये लेडी का स्टेटमेंट है, क्लियर। लेडी बोल रही है। उन्हीं जिसके बारे में बोल रहा है वो आदमी के बारे में बोल रहा है, ठीक है। उस आदमी के बारे में बोल रहा है, कोई आदमी के बारे में बोल रहा है। उन्हीं मेरो, देखिए लेडी यहाँ पर है तो लेडी को नंबर 1 मान लेते हैं। जिसने बोला स्टेटमेंट, किसने बोला, लेडी ने, तो लेडी नंबर 1। आमा मतलब 2, नंबरिंग कर देंगे, जितने भी आदमी देखेंगे यहाँ पर नंबरिंग करेंगे। आमा को आमा मतलब 3, वो एकलो छोरा मतलब, यहाँ पर एकलो छोरा मतलब एकलौता बेटा। ओके, इसको 4 कर लेंगे। तो अब यहाँ पर सजा देंगे। सबसे पहले लेडी नंबर 1, ठीक है ना, L1, क्लियर। नेक्स्ट, टू में कौन है बताइए, टू में उसकी माँ है, ठीक है, नंबर 2, लेडी की माँ, और माँ की भी माँ, नंबर 3, ठीक है ना। और एकलो छोरो, और एक एकला बेटा मतलब इसका, इनका एकला अकेला बेटा, ठीक है ना, किसका, ठीक है ना। देखो नंबर 1 लेडी की माँ का एकलौता बेटा, यहाँ पर नंबर 4, ये नंबर 4 है। यानी कि वो जो आदमी था वो यहाँ पर आके खत्म होता है, ये मैन वो मैन है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बताइए महिला पुरुष को के परछा बना दसा। तो देखिए इसका मामा है, साफ साफ दिख रहा है। ये क्या है बोलने से, इसके माँ का भाई है, ठीक है ना। माँ का भाई मतलब क्या होगा बताइए, मामा। यानी कि वो जो महिला है वो भतीजी है, बोलेंगे निस। ओके, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर आप लोग चेक कर लीजिए अपने हिसाब से कैसे करना है। मुझको तो ऐसे ही आता है, अच्छा लगता है। तो आप लोग अपने अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए अगर मैं आपको ब्लड रिलेशंस पढ़ाऊँ तो आपको इजीली पता लग जाएगा कि कैसे मैं करता हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसको बताना है, तल दिएका शब्दहरू यदि शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी वर्णमाला के नियम अनुसार सजाया जाता है तो कौन से शब्द बीच में आउने चाहिए, यानी कि कौन सा मिडल में आएगा। तो आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। देख लेते हैं, चलिए देखिए यहाँ पर इलेक्ट, यहाँ पर भी इलेक्ट है, यहाँ पर भी इलेक्ट। पहले इलेक्ट को अलग कर लेते हैं। इलेक्ट यहाँ पर है तो पहला हो जाएगा। ओके, इलेक्ट यहाँ पर है तो ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा। दूसरा अगर देखें तो यहाँ पर इलेक्ट के बाद में पहले वो आर है, यहाँ पर देखिए इलेक्ट के बाद में ओ है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। हाँ, दूसरा हो जाएगा यहाँ पर ओ, क्योंकि ओ के बाद में आर होता है, ये दूसरा, और ये होता है आपका 3 नंबर में ये आ जाएगा, बीच में ये आ जाएगा, ठीक है ना। आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसमें देखना है आपको, तल दिएका कुन चाहिँ चित्र चाहिँ प्रश्नबोधक राखे मूल चित्रण पूर्ण होने से, यानी कि हम लोग को इसको क्या करना है, पूर्ण करना है, कंप्लीट करना है। तो देखिए यहाँ पर फिगर को उल्टा करके दिया है, जो भी ऑप्शन है सारे उल्टे हैं, तो ये तो नहीं हो पाएगा क्योंकि इसको उल्टा करने पर ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगी, नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। ये जो ऊपर वाला वैल्यू है ना, ये कुछ इस प्रकार से ऊपर नहीं जाएगी बल्कि ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये नहीं करना। तो ये फिगर तो नहीं हो सकता क्योंकि इसको अगर मैं घुमा के यहाँ पर लगा दूँ तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो नीचे नहीं आना चाहिए, ऊपर ही रहना चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं हो पाएगा। क्या ये हो पाएगा, ये तो गलत दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर देखिए सब में जो है ना ये वाला लाइन इस प्रकार से होना चाहिए, तो ये गलत है। यहाँ पर ये सही है लेकिन यहाँ पर ये मिसिंग दिख रहा है तो ये भी गलत, ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसको उल्टा देंगे तो ये सही हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ये आपको साफ साफ दिख रहा है, ये 14 का स्क्वायर है। तो किसका स्क्वायर 121 होता है, 11 का, क्लियर। और 14 और 11 गुना करने पर 154, तो ये आपका करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, सीरीज है, देखिए नॉर्मल सीरीज है।
अल्टरनेट सीरीज लग रहा है, 48 का डबल है 96, 96 का डबल है 192, तो 24 का डबल 48 और 48 का डबल 96 हो जाएगा यहाँ पर नेक्स्ट नंबर 96। ओके क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं। अनआउट हो यानी कि ऑड हम लोग को फाइंड आउट करना है। देखिए सबसे पहले लिखा है हमारे पास में टाइनी। टाइनी का मतलब होता है छोटा, बिग मतलब स्मॉल, साइज ये सारे के सारे साइज को रिप्रेजेंट करता है। ट्रिवियल का मतलब होता है इनसिग्निफिकेंट या बोलेंगे अनइम्पॉर्टेंट, ठीक है ना, इनसिग्निफिकेंस, क्लियर, दैट विच इज नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। तो ये तीनों के तीनों यानी कि ये तीनों साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ये जो ट्रिवियल ये साइज को नहीं बल्कि क्या है बोलने से ट्रिवियल का मीनिंग होता है स्मॉल, लिटल, ओके, एकदम क्या बोलते हैं इसको बोलने से जिसका हम लोग जिसका कोई इंपॉर्टेंस ना हो, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं ट्रिवियल। ओके ट्रिवियल मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इनसिग्निफिकेंट बोल सकते हो आप लोग। नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए दोबारा हमारे पास में सीरीज है, कैसे करेंगे चेक कर लेंगे। यहाँ पर देखिए बी 2 4 6 8 8 मतलब एच, 13 14 15 16 16 मतलब पी। आपको लेटर का न्यूमेरिकल कोड पता होना चाहिए, जल्दी उपाय होगा। एक्स डब्ल्यू, इसके बाद में भी के आगे क्या आएगा बताइए, यू, यानी कि एच पी यू, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इसको चलिए चेक कर लेते हैं। अगेन सीरीज का क्वेश्चन है, 3 3 6 5 11 7 18। अब देखिए यहाँ पर 18 और 9 27 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर 6 1 7 2 9 3 12 और 4 16 होना चाहिए। यहाँ पर गैप 4 का होना चाहिए, 16 मतलब पी। आपका ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर, ठीक है। आप लोग को भी इसी प्रकार से करना है, जिसके लिए आपको लेटर का कोडिंग बढ़िया से आना चाहिए, और सारे क्वेश्चन इसी टाइप के ही आते हैं। देखिए लेटर कोडिंग से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है। अब चलिए यहाँ पर देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, ए बी को भाई हो। अब ए क्या है, ए भाई है, ए का जेंडर पता लग गया, बी का भाई है, किसका भाई है, बी का, क्लियर। ओके बी क्या है देख लेते हैं थोड़ी देर बाद में। सी को बी सी को छोरी हो। देखिए बी सी को छोरी हो, ये जो है ये कौन है, बी जो है ना ये लड़की है, ठीक है ना, किसकी, सी, तो सी का छोरी, सी का बेटी है, ओके छोरी उन। और डी चाहिए ए को बुबाउन, और डी जो है ये ए का बुबा है, ये डी जो है ये फादर है, किसका, ए का, ए का मतलब बी का भी फादर है, ओके, इसका मतलब ये सी का हस्बैंड होगा, क्लियर। नेक्स्ट डी चाहिए ए को बुबाहुन, बने सी और डी को संबंध बताना है हम लोग को। सी और डी देखिए हस्बैंड वाइफ है, ठीक है ना, सी श्रीमती लगती है किसकी, किसका बोलने से, ये डी का, ओके। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर बन जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग को इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसका वैल्यू बताना है, तो चलिए देख लेते हैं। 117 डी का मतलब सॉरी एल का मतलब बताइए, एल मतलब क्या है, एल का अर्थ है भाग करना है, किससे भाग करना है, 3 से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में के का मतलब माइनस, ओके, के को अर्थ माइनस बोल रहा है, और ये नॉर्मल होते हैं, बेसिक लॉजिक। देखिए यहाँ पर क्या है, के मतलब माइनस है, और माइनस क्या करना है 5। इसी प्रकार से एम, एम का अर्थ बताइए मुझको, यहाँ से एम को अर्थ प्लस है, एम प्लस, ठीक है, एम का अर्थ प्लस है, और प्लस 12। नेक्स्ट डी मतलब क्या है, डिवाइड, डी मतलब गुना है, किससे गुना करना है, 8 से, ठीक है। तो चलिए चेक कर लेते हैं, 3 से भाग कर लेते हैं सबसे पहले। तो 3 से कितनी बार, 3 तिया 9, 2 बचा, 2 और 7 27, 3 9 27, माइनस इसी प्रकार से 5, और ये 12 8 96, क्लियर, 96, 96। अब देखिए यहाँ पर कितना आएगा, 39 से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 34 प्लस 96, 96 130 आ जाएगा, क्लियर, 96 है हाँ ये, तो 130, क्लियर। चलिए देख लेते हैं, नॉर्मल ये सब कुछ वहीं पर गिवन है, देखिए कुछ करना ही नहीं है हम लोग को। अब इसको चेक कर देते, थोड़ा सा बढ़िया स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। लेटर सीरीज का अगेन मिसिंग नंबर, मिसिंग लेटर का। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को। पहले देखिए यहाँ पर कुछ पकड़िए, यहाँ पर कुछ ना कुछ हिंट तो क्वेश्चन हमेशा देता है इस टाइप के क्वेश्चन में। क्या करना है देखिए, बी सी डी ए, यहाँ पर बी सी डी ए, यानी कि बी सी डी ए आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं, क्लियर। इसी प्रकार से देखिए बी सी डी ए, यानी कि हम लोग को यहाँ से एक पैटर्न मिल गया। देखिए स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए, सब में एक ही बने, तो यहाँ से कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। देखिए कुछ करना ही नहीं, ऑप्शन में ही सब कुछ है। देखिए ए डबल ए बी सी, डबल ए बी सी डी ए, बी सी डी, डबल ए बी सी डी, तो आप लोग यहाँ से ये बना सकते हैं पैटर्न। देखिए डबल ए बी सी, ओके, डबल ए बी सी डी, फिर डबल ए, नहीं डबल ए नहीं कर सकते, क्योंकि जो नेक्स्ट हमारे पास में तीसरे नंबर में ए नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग दूसरा लगाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए बी लगा देते, ठीक है ना, डबल ए बी सी डी, ए डबल बी सी डी, फिर दोबारा यहाँ पर ए बी सी डबल सी डी, फिर यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास में होगा क्या बोलने से, डबल बी
CDA, चलिए चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा हमारा। ADB, AD, AD कुछ पैटर्न दिख रहा है, देखिए यहाँ पर डबल ए, यहाँ पर डबल बी, यहाँ पर डबल सी, यहाँ पर फिर डबल बी। ओके सॉरी ABCD है, ठीक है, ठीक, कोई नहीं, हो जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। ओके हमारे पास में ADB, 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 AD डबल बी, AD डबल बी कहीं पर यहाँ पर है देखिए, और यहाँ पर ओ सॉरी सॉरी यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, इसके अनुसार ये होना चाहिए आपका ABC डबल डी। ओके क्योंकि पहले डबल ए फिर डबल बी डबल सी और डबल डी होना चाहिए। ओके बहुत ठीक है ना, ये वाला हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर। नेक्स्ट थोड़ा सा पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए, आप लोग को आंसर मिल जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न चित्रहरूमध्ये कुन चाहिँ चित्रले महिला आमा र इन्जिनियरहरूको बीचको सम्बन्धको संकेत गर्दछ। चलिए यहाँ पर हम लोग को बताना है क्या, महिला आमा और इंजीनियर। ओके देखिए हम लोग को पता है कि सारे मदर्स क्या होते हैं बताइए, सारे के सारे मदर्स फीमेल होते हैं। ओके ये बनेगा एक तो क्लियर। और हम लोग से क्या बोल रहा है कि देखिए इंजीनियर, ओके इंजीनियरिंग हम लोग को ये पता है कि देखिए कुछ मदर्स इंजीनियर होते हैं और कुछ फीमेल्स, ठीक है ना, कुछ फीमेल्स इंजीनियर होते हैं। तो ये वाला डायग्राम बनेगा, ये कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट वेन डायग्राम होगा ये। नेक्स्ट देख लेते हैं सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन से। सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट है, देखिए क्या बोल रहा है कि PQRS र टी, ओके PQRS र टी एक गोलाकार टेबल को वरिपरि बसिरहेका छन्, ठीक है ना। अब आपको ना एकदम वो क्या बोलते हैं इस प्रकार से सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल एकदम क्या बोलते हैं लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से भी इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए पढ़ के दिखा देता हूँ क्या होता है, क्या क्या बोल रहा है। RP को दाहिने तरफ, देखिए यहाँ पर RP को दाहिने तरफ छ, जो R है ना वो P के दाएं तरफ पर है। R कहाँ पर है, P के दाएं पर। ओके R जो है ये राइट में, P के राइट में। चलिए अच्छा है। र S को बायां तरफबाट दोस्रो स्थानमा छ। अब ये जो R है ये S के बाएं तरफ से दूसरे स्थान में है, ठीक है ना, S के बाएं तरफ से दूसरे स्थान पर है। अब S को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, इसके दूसरे स्थान पर कौन है, R है। क्लियर। यहाँ पर देखिए S को बायाँ तर्फबाट दोस्रो स्थानमा बसेका छन्, यानी कि S के लेफ्ट में है R। T P र S को बीच में बसेका हैन। अब देखिए T जो है वो P और S के बीच में नहीं है, तो T P और S के बीच में नहीं है तो यहाँ पर नहीं होगा T या तो यहाँ पर होगा, T या तो यहाँ पर होगा। इसका मतलब यहाँ पर एक आदमी छूट गया, उस आदमी का नाम क्या है, Q है। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग को सब कुछ मिल चुका है। अब बताइए सॉरी ये T होगा। ओके टी के बारे में बोल रहा है, देखिए टी पी और एस को बीच में नहीं, यानी कि टी पी और एस के बीच में नहीं होना चाहिए। तो टी इधर भी हो सकता है, टी इधर भी हो सकता है, ठीक है ना, यहाँ पर भी हो सकता है टी। तो अब हम लोग को क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन, आर को बायां तरफ बटा दोस्रो स्थान में बसेका छन्। देखिए आर को बायां तरफ बटा दोस्रो स्थान में को बसेका छन्। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आर के दाएं तरफ से, ठीक है ना, आर के बाएं तरफ से, आर के लेफ्ट में दूसरे स्थान पर कौन है, आर के लेफ्ट में दूसरे स्थान पर कौन होगा बताइए, यहाँ पर टी तो होगा ना। तो टी इस ऑप्शन, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके आप लोग चाहे तो इसमें लगा के भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। रीना को उमेर सुनीता को भन्दा 2 गुना छ, ठीक है ना। रीना का जो उमेर है वो सुनीता का 2 गुना है। तो यहाँ से ये पता चला कि देखिए रीना जो है ये 2 टाइम्स है किसका, सुनीता का। ओके सुनीता का, ये सुनीता एसयू लिख रहा हूँ। नमिता श्रावणी भन्दा उमेरमा सानो छन्। अब ये जो नमिता है ये श्रावणी से छोटा है, ठीक है ना। नमिता श्रावणी भन्दा उमेरमा सानो छन्, ये श्रावणी से छोटा है, तो श्रावणी को यहाँ पर लिख लेते हैं आगे, SR लिखते हैं श्रावणी के लिए। श्रावणी सुनीता भन्दा उमेरमा ठुलो छन्। अब ये जो श्रावणी है ये सुनीता से बड़ा है उमेर में, ठीक है ना। अब देखना यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो श्रावणी है ये श्रावणी सुनीता भन्दा, ये सुनीता से, ठीक है ना, सुनीता से उमेर में बड़ा है। यदि काकिलाको उमेर श्रावणी भन्दा 2 गुना छ, ओके यदि काकली को उमेर श्रावणी भन्दा 2 गुना छ, काकली का जो उमेर है ये श्रावणी से 2 गुना है, तो यहाँ पर होगा आपका काकली। काकली को यहाँ पर रख लेते, ठीक है ना, इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से देखिए इधर में, यहाँ पर रख लेते काकली को, काकली। इसके बाद में यहाँ पर कोई एक आदमी होगा, यहाँ पर होगा श्रावणी, क्योंकि ये श्रावणी का 2 गुना है, तो इधर में रख लेते हैं श्रावणी को। यहाँ पर हमारे पास में क्या बोलने से, निकिता। ओके एंड क्लियर। नेक्स्ट देखिए अब क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है,
उमेर अनुसार बीचमा को हुन्छ, देखिए रीनाको उमेर सुनीताको भन्दा, जो रीना है ये 2 गुना है, ठीक है ना, सुनीता से डबल है, तो यहाँ पर सुनीता होगा, इसका मतलब सुनीता। तो यहाँ पर जो रीना होगी कोशिश क्या बोल रहा है, देखिए रीना को उमेर सुनीता को भन्दा 2 गुना छ, ये रीना हो गई यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा कोशिश। थोड़ा सा मैं इसको ना दोबारा एक बार वो करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा होल्ड कर लेते हैं, पहले इसको डिलीट कर लेते हैं यहाँ से। चलिए एक बार दोबारा कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, देखिए रीना को उमेर सुनीता को भन्दा 2 गुना छ, ठीक है ना। रीना जो है वो 2 गुना है, ठीक है ना, किसका, सुनीता का। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली सजा लेते हैं, ठीक है ना। रीना को उमेर सुनीता को भन्दा 2 गुना छ, पहले नाम ही लिखते हैं यहाँ पर। देखिए जो रीना है ये सुनीता के उमेर का 2 गुना है, तो सुनीता को यहाँ पर लिख लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना। इस देखिए ये सुनीता यहाँ पर होगी तो रीना यहाँ पर होगी, क्योंकि रीना बड़ी है। नमिता श्रावणी भन्दा उमेरमा सानो छन्। अब ये जो नमिता है ये श्रावणी से छोटा है, ठीक है ना, छोटी है श्रावणी से। ओके, यहाँ पर श्रावणी के लिए मैं एसआर लिख रहा हूँ। र श्रावणी सुनीता भन्दा उमेरमा ठुलो छन्, और श्रावणी जो है वो सुनीता से बड़ी है, यहाँ पर होगा आपका श्रावणी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या लिखा है, यदि काकिली को उमेर श्रावणी भन्दा 2 गुना छ रे। अब देखिए काकिला का जो उमेर वो श्रावणी से 2 गुना है, तो काकिला को यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब आंसर आ चुका है, कुछ नहीं करना। देखिए उमेर अनुसार बीचमा को हुन्छ। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर एक आदमी और छूट गया, यानी कि श्रावणी से छोटी को नहीं बोलने से यहाँ पर नाम क्या है, निकिता ना, सॉरी नमिता। तो नमिता यहाँ पर भी हो सकती है, या तो इसके आगे भी हो सकती है। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं नमिता को अभी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बीच हम लोग को क्या चाहिए, देखिए उमेर अनुसार बीच में कुछ, तो उमेर अनुसार बीच में हम लोग को यहाँ पर कौन मिल रहा है, श्रावणी। ओके, श्रावणी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग चेक कर सकते हैं इस प्रकार से। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए ये एज का क्वेश्चन से क्या बोल रहा है कि बुबा को वर्तमान उमेर उनको छोरा को भन्दा 6 गुना छ। अब एक फादर है एक सन है, क्या बोल रहा है कि देखिए बुबा को वर्तमान उमेर उनको छोरा को भन्दा 6 गुना छ, यानी कि बेटे का 6 गुना एज का है, कौन बोलने से, बाप, ठीक है ना। तो ये एक्स मान लेते हैं। यदि 6 वर्ष बाद में देखिए बाप का एज क्या होगा बोले से 6x + 6। ओके, और बुबा को उमेर छोरा को भन्दा 3 गुना हुन्छ अरे। 6 वर्ष बाद में इसका जो एज होगा वो x + 6 होगा, ये भी 6 साल बढ़ेगा, बाप भी 6 साल बढ़ेगा, लेकिन बाप का जो एज होगा वो प्रश्न अनुसार 3 गुना हो जाएगा अपने बेटे के एज का। तो यहाँ से चेक कर लेंगे, 6x + 6 = 3x प्लस इनको गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा, ठीक है। x को एक साइड लाएंगे तो 6x - 3x, आप लोग चाहे तो डायरेक्टली भी काट सकते थे, ये 12 हो जाएगा। ये 6 को इधर लाके माइनस कर देने पर, ठीक है ना, इसको इधर लाके मैंने माइनस कर दिया तो ये हो जाएगा 12, ये 3x = 12। ओके, तो 3 से कितनी बार कट जाएगी, 4 बार। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा जा रहा है, बुबा का वर्तमान उम्र कितना है, तो 4 × 6 कितना हो जाएगा, 24 साल। नॉर्मल क्वेश्चन से जो आप लोग इजीली इक्वेशन सेट करके कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेंगे ए बी का अर्थ 25 है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ए के लिए बी 2 हो सकता है कोडिंग, बी के लिए 5 हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बी सी का कोडिंग कितना है, 5 7, यानी कि बी का कोड दोबारा हम लोग को दिख रहा है 5 है, और सी के लिए कितना है, 7 है। तो यहाँ से ये पता चला कि ए के लिए जो कोडिंग है वो 2 है, और बी के लिए कितना है बोलने से 5, ठीक है ना। सी के लिए कितना होगा, 7। चलिए बी डी का कोड देखिए 5 8 है, यानी कि बी का हर जगह मुझको 5 दिख रहा है, तो बी फिक्स हो गया, और डी का कोडिंग जो होगा वो 8 होगा। मिल गया हम लोग को। सी ए डी बी चाहिए। अब सी ए डी बी, सी मतलब कितना होगा, 7, ए मतलब 2, ठीक है ना, डी मतलब कितना है, 8, और ये 5, 7 2 8 5, 7 2 8 5 ऑप्शन में नहीं है गलत है, इसका मतलब ये आपका करेक्ट उत्तर बन जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे, इसमें हमें क्या रिलेशंस बताना है बताइए। तलको कुन चित्रले टेनिस प्रेमी क्रिकेटर र छात्रहरूसँगको सम्पर्क निर्देश गरेको छ। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए टेनिस प्रेमी यानी कि टेनिस लवर, क्रिकेटर और छात्रहरू, यानी कि हम लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि देखिए ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ छात्र क्रिकेटर से या क्रिकेट लवर से, एक कुछ छात्र क्या है बोलने से बोलेंगे टेनिस प्रेमी है, ठीक है ना। तो ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लेते हैं इसको। चलिए दोबारा से क्या बोल रहा है कि तला दिए का वर्णमालामा कतिवटा एल छन्, कितने ऐसे एल है जिसके पूर्व मतलब इसके आगे आगे आर और ठीक पछि टी छ, यानी कि ठीक पीछे क्या है, टी है, यानी कि आर एल टी का कॉम्बिनेशन हम लोग को बनाना है। तो आर एल टी आर एल टी आर एल टी आर एल टी आर एल टी, यहाँ पर देखिए एक तो यहाँ पर मिल गया, दूसरा कहीं
दूसरा हमारे पास में नहीं है, यानी कि केवल एक इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। आर एल टी का कॉम्बिनेशन इस प्रकार से आपको बनाना है और बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है एग्जाम में। फिर दोबारा हमारे पास में सीरीज का क्वेश्चन, चलिए देख लेते क्या होता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारे पास में, देखिए ये इसका एम, यानी कि यहाँ पर देखिए एम एन ओ, चलिए ये तो सीरीज सीधा नहीं बन रहा है, इसका मतलब ऑल्टरनेट सीरीज हो सकता है। यहाँ पर ध्यान से देखना, ये 13 है, ये 13 और 2 15, ठीक है ना। 15 और 3 18, 18 और 4 22, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज देखना है। और यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखिए, ये 14 है, 14 में 2 घटाने पर 12, 12 में 3 घटाने पर 9, और 9 में 4 माइनस करेंगे यहाँ पर हम लोग 4, 4 में माइनस करने पर 5 हो जाएगा। 5 किसका होता है बोलने से, ई का होता है। ओके, आप लोग को इस प्रकार से ऑब्जर्व करना होता है और ऐसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, हर बार पूछे जा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। APRX, अराउंड मैंने यहाँ पर 45 क्वेश्चन लिखे। ओके, 45 क्वेश्चन लिए। APRX S तथा Z एक लहर में छन, ये सारे एक ही लाइन में, यानी कि सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन सेकंड। एस र जेड को केंद्र में तथा ए र पी दुईपट्टि बसेका छन्। आर ए को देब्रेतिर बस्यो भने पी को दाहिनेतिर को बस्छ भनेर क्वेश्चन सोधेको छ। ओके, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ रहा है। चलिए देख दिखा देते क्या बोल रहे हैं कि एस और जेड, ठीक है ना, एस र जेड को केंद्र में, एस और जेड केंद्र में, एस और जेड केंद्र में। ओके, एस और जेड कहाँ पर है, केंद्र में। क्लियर, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ से, सॉरी थोड़ा रुकिए। एस और जेड केंद्र में, और बोल रहा है देखिए, तथा ए और पी द्विपट्टी बसेका छन्। एस और जेड केंद्र में और ए और पी इस प्रकार से, ठीक है ना, साइड की या तो इधर हो सकता है या तो इधर हो सकता है। अब बोल रहा है देखिए, आर ए को देब्रेतिर बस्यो अरे, आर ए का कहाँ पर है बताइए, आर ए के लेफ्ट में। अगर मैं ए को इधर रखूँ तो ये यहाँ पर हो जाएगा आर, ठीक है ना, ये वाला डायग्राम नहीं बनेगा आपका। ओके, मैंने यहाँ पर 2 पॉसिबल डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर ये वाला नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये वाला हो जाएगा। तो और तो यहाँ पर देखिए, अब हमारे पास में एक आदमी छूट गया, वो कौन सा है बोलने से, एक्स, तो यहाँ पर वो एक्स होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, पी को दाहिने तिरा को बस, पी के राइट में कौन है, एक्स, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर। ओके, नॉर्मल क्वेश्चन था। अब यहाँ पर आपको काउंट करना है ट्राइंगल, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, कितने ट्राइंगल्स है। तो देखिए इसमें है टोटल 10 ट्राइंगल्स। कितने, 10 कैसे, देखिए ये एक, ये एक 2, ये एक 3, ये एक 4, एक 5, ठीक है ना। 5 तो हम लोग को साफ साफ दिख रहा है, और 5 कहाँ से आया, एक ट्रायंगल आपको यहाँ से मिलेगा, एक ट्रायंगल यहाँ से मिलेगा, एक ट्रायंगल यहाँ से, एक ट्रायंगल इस बेस से, और एक ट्रायंगल इस वाले पॉइंट से मिलेगा। कैसे, चलिए दिखा देता है, एक एक दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो कैसे, देखिए मैं यहाँ से एक ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से देखिए क्या ये वाला ट्रायंगल बन रहा है एक, ठीक इसी प्रकार से आपको यहाँ से एक ट्रायंगल देखने को मिलेगा, ये वाला, ठीक है। फिर इसी प्रकार से आपको यहाँ से दूसरा ट्रायंगल देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार से। तो ऐसे आपको यहाँ पर 5 पॉइंट से 5 ट्रायंगल और देखने को मिलेगा, यानी कि टोटल आपके पास में 10 ट्रायंगल होंगे। ओके, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से दोबारा से देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एटम इस्टू मॉलिक्यूल, तो सेल इस्टू क्या होगा, देखिए 2 या 2 से अधिक एटम्स मिलने पर क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल बनते हैं। उसी प्रकार से 2 या 2 से अधिक सेल्स यानी कि कोशिकाओं के मिलने के बाद में क्या बनता है बोलने से बोलेंगे टिश्यू। ओके, उत्तक बनते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखना पैटर्न दोबारा ऑब्जर्व कीजिए, तो मुझको तो साफ साफ दिख रहा है, ये तो 3-3 नंबरों का पेयर बन रहा है, 3-3 लेटर का पेयर बन रहा है। देखिए कैसे, यहाँ पर ए बी सी बी सी ए, सी ए बी, ए बी सी, बी सी ए। ओके, यानी क्या बन रहा है, सी सी ए बी, सी सी ए बी, ऑप्शन नंबर सी। ओके, ए बी सी बी सी ए, फिर सी ए बी सी बी सी ए। ओके, फिर इसी प्रकार से ये पैटर्न आगे चलता रहेगा। नेक्स्ट देख लेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, ए भयो सी को बाबा। अब देखो क्या बोल रहा है कि ए जो है ना, ये सी का पिताजी है। किसका पिताजी है, सी का फादर है। ओके, सी का फादर है। डी भयो बी को छोरा। अब यहाँ पर डी और बी के बारे में कुछ पता नहीं, तो चलिए देख लेते हैं आगे। ई भयो ए को भाई। अब देखो ई जो है वो ए का भाई है। किसका भाई है, ई है भाई इसका ए का। ओके, ए का भाई है ई, मतलब ई लड़का है, ठीक है ना, ई ए का भाई है। यदि सी डी को दीदी वह, सी लड़की है, किसका किसका दीदी है बताइए, डी का दीदी है, ठीक है ना, डी का दीदी है। क्लियर, ओके। सी, यदि सी डी को दीदी वह, ओके, तो डी क्या है बताइए, डी भयो बी को छोरा। अब देखना ये डी डी है ना, ये बी का बेटा है, बी का बेटा है, इसका मतलब अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ये सी का पिताजी है, तो यहाँ पर डी को मैं लिख लेता हूँ, ओके, डी लड़की होगी इसका मतलब, क्योंकि वो एक ही पत्नी होगी। ओके, तेसो भाई बी र ई बी र ई को के संपर्क छ, बी और ई का रिलेशन बताना है, बी और ई का रिलेशन। चलिए अब बी को ढूंढ लेते, सॉरी ये बी है, क्लियर। डी भयो बी को छोरा, देखिए डी भयो बी को छोरा। ओके,
डी बाय बी का चौराई, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका ये। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर। अब क्वेश्चंस हमारे पास में क्या बोल रहा है कि 300 बाय बी र ई को के संपर्क से, बी और ई का संपर्क बताना है हम लोग को, बी और ई के बीच का रिलेशन बताना है। तो बी यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, ठीक है ना। तो बी क्या लगेगी, भाभी लगेगी, किसकी, ई की, ठीक है ना, किसका, ई का। ओके, ई का भाभी लगेगा कौन, बी, यानी कि भावजू बोलते हैं इसको नेपाली में। नेक्स्ट थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार, देखिए यहाँ पर सही है या नहीं, चलिए चेक कर लेते हैं। ए भयो सी को बाबा, ए सी का पिताजी बढ़िया है, ठीक है, सही कोई नहीं। डी भयो बी को छोरा, डी किसका बेटा है, बी का बेटा है, इसका मतलब ए का भी बेटा होगा ये। नेक्स्ट ई भयो ए को भाई, ई ए का भाई है, कोई नहीं, एकदम सही है। सी यदि सी डी को दीदी भाई, सी दीदी है डी का, इसका मतलब सी, डी तो लड़का है, जैसे भाई बी एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। पी क्यू भन्दा होचो छ तर आर भन्दा अग्लो छ। देखिए पी क्या है, पी बोल रहा है पी क्यू भन्दा होचो छ, ये क्यू से छोटा है, ठीक है ना, क्यू से छोटा है लेकिन आर से लंबा है, यही बोल रहा है। पी क्यू भन्दा होचो छ लेकिन आर भन्दा अग्लो छ। एस पी भन्दा होचो, एस देखिए क्या बोल रहा है कि ये पी से छोटा है, क्लियर। एस पी भन्दा होचो छ तर आर भन्दा अग्लो छ, लेकिन ये आर से ऊंचा है, ठीक है ना, आर से लंबा है। अब बोल रहा है देखिए अनि यू क्यू भन्दा होचो छैन छ। देखिए यू क्यू भन्दा होचो छ, यू जो है ना वो क्यू से क्या है, यू जो है वो क्यू से क्या है, छोटा है। ओके, तर पी भन्दा अग्लो छ, लेकिन ये पी से ऊंचा है। त्यसो भए सबैभन्दा होचो छ। अब हम लोग को इसको मिलाना है, देखिए यहाँ पर, यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा कि देखिए जो पी है ना, पी एस से बड़ा है, ठीक है ना, और या बढ़ेंगे लंबा है, पी एस से लंबा है और एस आर से लंबा है। इसका मतलब यहाँ पर देखिए जो क्यू है ना, ये यू और पी दोनों से लंबा है। क्यू यू से, देखिए जो क्यू है ये यू से भी लंबा है और पी से भी लंबा है, ठीक है ना, यू से भी लंबा है और पी से भी लंबा है। तो यहाँ पर लिख लेंगे पी, और पी तो ऑलरेडी लिखा हुआ था ना। चलिए क्यू जो है वो यू से लंबा है और पी से भी लंबा होगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा जो मुझको दिख रहा है यहाँ पर साफ साफ कौन दिख रहा है, आर दिख रहा है। तो आर इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर बन जाएगा, ठीक है। आपको बस इसे सजाना होता है, कुछ नहीं है। अब ऐसे ऐसे पढ़ के साइज मत बना देना, ठीक है, फिर वो गलत हो जाएगा, आप लोग निकालते ही रह जाओगे। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। करेंसी रुपी और डॉलर के बीच में वेन डायग्राम बताना है हम लोग को। करेक्ट वेन डायग्राम क्या होगा, करेंसी डॉलर और रुपी। अब ध्यान से देखना, ये करेंसी है, डॉलर और रुपी दोनों अलग अलग होते हैं, और ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर बन जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे दोबारा, हमारे पास में एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन अराउंड 45 क्वेश्चन है, तो बहुत टाइम ले रहा है खत्म होने में। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एप का अपोजिट क्या होगा, यू, एल का अपोजिट ओ, सारे के सारे अपोजिट लेटर से। ओ का अपोजिट होता है एल, डब्ल्यू का अपोजिट डी, इसी प्रकार से ई का अपोजिट बी, आई का अपोजिट आर। इसका मतलब एप का अपोजिट हम लोग को चेक करना है यू, यू केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट देख लेते हैं, अपोजिट लेटर्स रिलेशन बताना था हम लोग को। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑड बताना है, कौन सा ऑड, कि यहाँ पर देखिए सारी संख्याएं 4 से भाग जाती है, ठीक है ना, सारी संख्याएं 4 से भाग जाती है एक्सेप्ट ये, या बोलेंगे सारी संख्याएं 6 से भाग जाती है एक्सेप्ट ये। मुझको तो यहाँ पर ये लग रहा है, आप लोग को अगर कोई दूसरा लगे तो आप लोग कमेंट करके मुझको बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखना यहाँ पर, ठीक है, देखेंगे ये हमारा पहला सेट से, हम लोग का पहला सेट से स्पेशली किसको लेके, रीजनिंग को लेके। इसके बाद में दोबारा जो प्रीवियस ईयर सेट्स बहुत सारे आएंगे। ओके, आपको अराउंड में 5 से 6 सेट्स कराने की कोशिश करूँगा, जहाँ पर मैं कंप्लीट जितने भी प्रीवियस ईयर में डब्ल्यू पुलिस कांस्टेबल्स हो, एसआई हो, ठीक है ना, कोलकाता पुलिस कांस्टेबल एसआई में जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर करवाने की कोशिश करूंगा। फिर उसके बाद में आप लोग को आइडिया लग जाएगा कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ओके, तो देखना यहाँ पर क्या लिखा है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पर सीरीज अल्टरनेट देखिए, मुझको यहाँ पर दिख रहा है 2 और 2 4 का गैप, 2 और 2 का गैप दिख रहा है इन दोनों में, ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखेंगे 2 का गैप कितना होगा, बोलने से सी स्टार्टिंग हो जाएगा, सी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, दूसरा है यानी ये 7 है, 7 में 2 घटाने पर 5, तो 8 में 2 घटाने पर 6, 6 यानी यही आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो यही तक था, ठीक है ना, आज का सेशंस। और मैंने क्या बोला कि आपको इसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, और उसको मैं एक साथ कंपाइल करके सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर करवाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चंस को करना होता है, ठीक है, और किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो ठीक है, थैंक यू, यहीं तक रखते हैं, वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया।